22 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया है और नेट प्रॉफिट का 10% 10/100 हमें कमीशन दे दो। कितना आ गया? कितना आ गया? 22 लाख का 10% 2,20,000। देखो 10 लाख की तो तुम्हारी सैलरी हो गई और 2,20,000 की कमीशन हो गई। अब तुम्हारा साल का मोटा मोटी 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया। ठीक है, साल का मोटी मोटी तुम्हारा मोटा मोटी 1 लाख रुपए से ऊपर चला गया। अब तो ठीक है। और इस इंसेंटिव से मैं तुमसे एक्स्ट्रा काम भी करा गया, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव था, तो प्रॉफिट बढ़ाने में तुमने भी पूरी मेहनत करी। अगर मैं आपको खाली सैलरी दे रहा होता तो आप प्रॉफिट पे कुछ नहीं, अरे सैलरी मिल रही है ना मेरी, बाढ़ में जाए अगला, मेरे को क्या करना। लेकिन अगर प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव होता तो सैलरी तो मिल रही है, कमीशन के चक्कर में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते कि प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको यह समझ में आया कि कमीशन क्यों दी जाती है, राइट। आपका 10 लाख रुपीस का सैलरी का पैकेज था, उस फैक्ट को साइड पे रखो। लेकिन अगर खाली सैलरी का होता तो आप 10 बजे आते, 8 बजे बोरिया बिस्तर बंद करके चले जाते। क्योंकि मैंने एक प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव आपको कमीशन ऑफर कर दी, तो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, उसकी वजह से मेरा भी प्रॉफिट ज्यादा है। शायद आपने एक्स्ट्रा एफर्ट ना डाला होता तो प्रॉफिट शायद 15 लाख होता या 14 लाख होता, कम होता। आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, प्रॉफिट ज्यादा आया, तभी आपकी कमीशन ज्यादा बनी। तो आपको यह समझ में आया कि मैनेजर को सैलरी के अलावा कमीशन का इंसेंटिव क्यों दिया गया। आपको यह समझ में आया कि मैनेजर को सैलरी के अलावा 10 लाख के पैकेज के अलावा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कमीशन का इंसेंटिव क्यों दिया गया। अब नेट प्रॉफिट निकला 22 लाख रुपए। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च की अकाउंटिंग करने के बाद ही पता लगेगा कि 22 लाख का प्रॉफिट आया? क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च की अकाउंटिंग करने के बाद ही पता लगेगा कि 22 लाख का प्रॉफिट आया? आप भागे भागे आए कि हमने तो अकाउंटिंग देख ली भैया, नेट प्रॉफिट 22 लाख का है, 10% कमीशन निकालो, 2,20,000। अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं वो टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। गाइस नेक्स्ट 2 मिनट्स आपका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए। नेक्स्ट 2 मिनट्स आपका कंप्लीट कंसंट्रेशन चाहिए प्लीज। गाइस जो अब मैं लाइन बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट 2 मिनट्स आपका कंप्लीट कंसंट्रेशन। मैं कह रहा हूं ये जो 22 लाख रुपए है, ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस है। ये जो 22 लाख रुपए है, क्या ये आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस है? मैंने एक बात बताओ, क्या आपकी कमीशन खर्चा नहीं है? क्या वो अभी यहाँ माइनस हुई है? माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? ओ तेरी, ये क्या हो गया? अब बच्चे बोल रहे हैं कि चलो 2,20 आपने निकाला ना, 2,20 यहाँ माइनस कर दो। मैंने कहा 2,20 यहाँ माइनस कर दिया तो प्रॉफिट तो आपका 20,80,000 हो गया। हाँ जी, कितना? 19,80,000 हो गया। सोचो, अभी कमीशन का खर्चा तो माइनस हुआ ही नहीं। पर कहते हैं वो तो नेट प्रॉफिट से नहीं कटेगा। बच्चे कह रहे हैं वो निकालेंगे कैसे फिर? ये तो हमें पता ही नहीं है अभी, ये तो हमें पता ही नहीं है। हम एक्स के साथ थोड़ा खेलेंगे और फिर मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। गाइस आपने बोला कि 22 लाख का 10% दे दो। मैंने बोला ऐसे कैसे, रुको जरा, अभी जो आपको कमीशन देनी है, जो आप 220 निकाल के बैठे हो, इसका खर्चा तो पीएनएल में डेबिटेड ही नहीं है। तो आपने तो प्रॉफिट ओवरस्टेट कर रखा है, ज्यादा निकाल रखा है, क्योंकि कमीशन का खर्चा भी तो माइनस होना चाहिए। क्या आप समझ पाए? मैनेजर कह रहा नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता, नेट प्रॉफिट का 10% प्रॉमिस किया था, 2,20 दो। मैं कह रहा नहीं, क्या आपको जो कमीशन दे रहा हूं वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आनी चाहिए, वो खर्चा भी तो डेबिट होना चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे कमीशन दूंगा। वो कह रहे हैं कैसे निकलेगा, ये तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स के साथ खेलेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट दूंगा। मैंने बोला लेट्स सपोज कमीशन बी एक्स, लेट्स सपोज कमीशन बी एन एक्स अमाउंट। गाइस अगर कमीशन एक्स है, आपने ये मांगा था, मैंने मना कर दिया। आपने 2,20,000 मांगा था, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरी कैलकुलेशन देखना, आप एग्री करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं। सर क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं, 22 लाख रुपए का 10% दे दो ना, 2,20,000 दे दो ना। मैंने कहा नहीं, जो कमीशन का खर्चा है अभी पीएनएल में डेबिटेड नहीं है, उस खर्चे को डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% दूंगा। आपने कहा बोलो ये भी ठीक है, टेक्निकल जा रहे हो थोड़ा, बट ये भी ठीक है। तो अगर मेरे को कमीशन नहीं पता तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं नेट प्रॉफिट 22 लाख माइनस एक्स? क्या ये है नेट प्रॉफिट? बताएंगे इस, क्या आप मेरे साथ हैं? यस सर। 22 माइनस एक्स। मैंने कहा इसका 10% दूंगा, इसका 10% दूंगा, जो आना चाहिए इक्वल्स टू कमीशन का अमाउंट, जो आना चाहिए इक्वल्स टू कमीशन का अमाउंट। क्या आप मेरे साथ हैं? अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखना,
हाँ जी, कैसे होगा? सॉल्व करेंगे इसको, आप ट्राई करना चाहेंगे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। वेरी गुड। किसने बताया? बासु। मैंने, जसमन ने। बासु ने बताया। प्रथम ने ठीक है? बताया सर। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊं कैसे आया, करके देखेंगे। हाँ जी, 22 लाख माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में हो गया, ये लो 22 लाख माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में हो गया, ये आपका नेट प्रॉफिट है। इसका 10%, 22 लाख का 10% कितना होता है? 2,20,000 माइनस एक्स का 10%, एक्स का 10% कितना होता है? मैं इसको बोल सकता हूं 10x/100। यस और नो? 0 0 कट गया और ये 0 कट के पॉइंट हो गया, शुड बी इक्वल्स टू x। तो 2,20,000, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां जा रहा हूं। 2,20,000 माइनस पॉइंट x को उधर ले जाओ तो इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूं ये 1x था, 1.1x। so x इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइड बाय 1.1। x इक्वल्स टू 2,20,000 डिवाइड बाय 1.1, क्या आता है? 2 लाख। 20,000 तो बचा गया मैं। हाँ जी, 20,000 तो बचा गया मैं। क्या आप सोच पा रहे हैं? क्या आप ये बात सोच पाए? गाइस, आपने बोला कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10% दे दो। आपने क्या मांगा मेरे से कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10% दे दो, आप ये मांग रहे थे। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10% दूंगा, यानी 2 लाख। क्या आप सोच पा रहे हैं? हाँ जी, आपने बोला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10% दे दो, 22 लाख का 10%, 2,20,000 दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको दूंगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10%, यानी 2 लाख। क्या आप सोच पाए? हमने 2,20,000 को माइनस कर दिया था। 2 लाख डालते हो, देखो ना, अगर आप यहाँ 2 लाख डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली 20 हो गया। क्या अब 20 का 10% मैंने आपको 2 लाख दिया। देखिए ध्यान से, अगर आप गाइस, अगर प्रॉफिट, अगर आपके हिसाब से देखा जाए 2,20,000 कर दोगे तो कम हो जाएगा। देखें, मैं आपके हिसाब से करता हूं, अगर ये 2,20,000 है तो फिर ये कितना आएगा? ये 22 लाख था, ये कितना आएगा? 19,80,000। क्या 19,80,000 का 10% है? ये नहीं है, मैच तो नहीं कर रहा। नहीं, ये तो नहीं है, ये 19,80,000 का 10% तो नहीं है। तो मेरी कैलकुलेशन सही बैठ के देखना कैसे। मैं अगर बोल रहा हूं कि कमीशन, अगर मैं आपकी कमीशन 2 लाख की देता हूं तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 22 लाख नहीं, 20 लाख आएगा, और ये 20 लाख का 10% है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, राइट? सोच पाए? सोच पाए? इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने बोला था प्रॉफिट, हाँ जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं, दोबारा से आपकी बात कर रहा हूं। आपने बोला था कि 22 लाख है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन, 22 लाख है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन, इसका 10% दे दो, 2,20,000 दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन का 10% दूंगा, यानी 2 लाख रुपए। आपने बोला कि इसका 10% दे दो, मैं कह रहा हूं नहीं, इसका 10% नहीं दूंगा। गाइस ध्यान से सुनना, क्या 22 लाख में अभी कमीशन जुड़ी हुई है? क्या 22 लाख में कमीशन अभी जुड़ी हुई है, माइनस नहीं हुई है? यस, तो ये नहीं जुड़ी हुई ना। हाँ अरे भाई, प्रथम, इसके अंदर कमीशन अभी जुड़ी हुई है, माइनस नहीं हुई है। हाँ भाई, ये तो कह रहा भी कटेगी। हाँ, कटेगी अभी। तो ध्यान से सुनना, ये 22 लाख आपके लिए 100 है। आप क्या बोल रहे हो? 22 लाख के 100वें हिस्से का 10वां हिस्सा दे दो। क्या आप सोच पा रहे हो? आपने क्या बोला? 22 लाख के 100वें हिस्से का 10वां हिस्सा दे दो, यानी 10% दे दो, 2,20,000। मैं कह रहा हूं ये 100वां हिस्सा है ही नहीं, इसके अंदर 100% प्रॉफिट प्लस 10% कमीशन जुड़ी हुई है। ये खुद 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी 10% कमीशन जुड़ी हुई है, ये 10% 100% प्रॉफिट और 10% कमीशन को डिनोट करता है। तो मैं इसका शॉर्टकट दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैं आपको दूंगा 22 लाख के 110वें हिस्से का 10वां हिस्सा, ये ऑटोमेटिकली 2 लाख आएगा। मतलब अगर कमीशन निकालनी है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन, तो आप 10/100 निकालोगे। अगर कमीशन निकालनी है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंस ऑफ मैनेजर कमीशन की, इसके अंदर कमीशन इंक्लूडेड है, तो आप करोगे इनटू 10/110।
मतलब आप जब बोलोगे 5/100, मैं बोलूंगा 5/105। आप जब बोलोगे 10/100, मैं बोलूंगा 10/110। आप बोलोगे 20/100, मैं बोलूंगा 20/120। कि प्रॉफिट के अंदर वो इंक्लूडेड है, 100 के अंदर वो 20 की कमीशन इंक्लूडेड है, 10 की कमीशन इंक्लूडेड है, 5 की कमीशन इंक्लूडेड है। तो मैं 110वें हिस्से का 10वां हिस्सा दूंगा 2 लाख रुपए। गाइस क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? मैं आपको